मूवी की शुरुआत में हमें एक मेजी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ रहती है। यहाँ पे इसकी माँ का नाम रोजे था और आज इसके डैड का बर्थडे था और मेजी ने अपने डैड के लिए केक बनाया था जो कि वो उनके पास लेकर जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेजी के डैड को कोई बीमारी है जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकते। और तब उसके बाद रोज अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट देती है और वो गिफ्ट उसके हाथों से बनाए हुए चाकू थे और उनका जो हैंडल था वो किसी इंसान की हड्डी से बनाया हुआ लग रहा था जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था। और ये चीज मेजी के डैड भी नोटिस करते हैं लेकिन शायद वो अपनी बीमारी की वजह से कुछ बोल नहीं पाते। और तभी इनके गेट पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगता है और ये सुनकर मेजी और रोज थोड़ा डर जाते हैं। और रोज जब गेट के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, वो इनसे हेल्प मांग रहा। वो बार बार कह रहा था कि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। लेकिन पहले तो रोजी मना कर देती है लेकिन बाद में वो मान जाती है और गेट खोल देती है और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके भाई के पेट के अंदर एक रॉड चली गई है और यहाँ पर उसका दूसरा भाई बताता है कि हम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे और रात भी हो गई थी जिस वजह से हमें ये रॉड नहीं दिखी थी। और यहाँ पे ये लड़का अपना नाम मैडी बताता है और अपने भाई का नाम जैक बताता है, जिसके बाद रोजी उसकी हेल्प करती है और वो रॉड उसके शरीर में से निकाल के स्टिचेस लगा देती है। और तब थोड़ी देर बाद रोजी मैडी को कुछ खाने के लिए देती है और यहाँ पर वो उससे ये भी पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे थे, जिसका जवाब मैडी काफी रुक रुक के देता है जिससे कि रोजी समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। और तब यहाँ पे इसका भाई जैक भी आ जाता है जो कि अब पहले से बेहतर था। और तब यहाँ पे रोजी जैक से भी सेम क्वेश्चन पूछती है लेकिन जैक यहाँ पर काफी कामली जवाब देता है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि मैडी का दिमाग थोड़ा बच्चों वाला है। और फिर रात में वो दोनों अंदर सोने के लिए चले जाते हैं और इनकी कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों एक चोर हैं और ये चोरी करके आ रहे हैं, जिस पर हमें ये पता चलता है कि इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और तभी ये सब हुआ। और जो बैग, उसी बैग में बहुत सारे पैसे हैं। फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम आखिर वो बैग कैसे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें रोजी की कार की भी जरूरत थी और उसे कन्विंस भी करना पड़ता, जिस वजह से ये दोनों कुछ प्लान बनाते हैं और मैडी जैक से लड़ने लगता है। और यहाँ पर जैक और मैडी का झगड़ा सुन के रोजी आ जाती है। यहाँ पे रोज पूछती भी है क्या हुआ। फिर जैक बताता है कि इसकी फेवरेट नोटबुक हमारी कार के अंदर रह गई है, जिसके बाद रोजी मैडी के पास जाती है और उसे कन्विंस करने लगती है कि वो नोटबुक छोड़ दो। लेकिन मैडी की इतनी जिद करने के बाद रोजी भी मान जाती है और वो अपनी कार लेकर जैक के साथ बाहर जाती है। लेकिन तब वो अपनी बेटी से ये कहती है कि तुम मैडी से बात नहीं करोगी। और तब कार में बैठकर रोजी और जैक कुछ बात करने लगते हैं अपनी फैमिली के बारे में। यहाँ पे रोजी बताती है कि उसका एक बेटा भी था जिसका नाम ऑयल था। और तब हमें दिखाया जाता है मैजी को जो कि मैडी से बात करना चाहती थी, क्योंकि आज से पहले उसने अपनी माँ के अलावा किसी से भी बात नहीं की थी, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी इस वजह से। लेकिन वो यहाँ पे मैडी से बात करती है और हमें ये पता चलता है कि मैडी की माँ भी बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद वो अपने भाई जैक के साथ ही रहता है। और तब हमें वापस से जैक और रोजी को दिखाया जाता है जो कि उस कार वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। वहाँ पर जैक अपना बैग ले लेता है लेकिन तब रोजी यहाँ पे एक और आदमी को नोटिस करती है जो कि कार में ही मर चुका है, जिसके बारे में वो सवाल भी करती है जैक से, लेकिन जैक उसे गन पॉइंट पर चुप करा देता है। जिसके बाद जैक एक फोन बूथ के पास जाता है और वो किसी को कॉल करता है और वो इंसान यहाँ पर इससे पैसों के बैग के बारे में और अपने भाई के बारे में पूछ रहे थे। और यहाँ पर जैक कहता है कि आपका भाई बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो कार के अंदर डेड बॉडी थी वो इसके बॉस के भाई की ही थी और अपने बॉस से ये झूठ बोल देता है। और तब तक रोज और जैक वापस घर भी आ जाते हैं और रोज किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि जैक ने पहले ही मना कर दिया था। लेकिन कुछ देर बाद इनके घर में एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि जैक और मैडी को ढूंढने आया था। लेकिन यहाँ पे रोज ऐसे एक्ट करती है जैसे कि कोई भी इसके घर में नहीं है। और तब पुलिस ऑफिसर इससे एक कप कॉफी भी मांगता है और कुछ फोटोज को देखने लगता है। यहाँ पे तब पुलिस ऑफिसर को एक और केस याद आता है जिसमें एक औरत सडनली गायब हो गई, लेकिन यहाँ पर उसकी फैमिली अभी भी थी और ये फैमिली किसी और की नहीं बल्कि रोज की थी। लेकिन रोज वो औरत नहीं थी जो कि गायब हुई थी। लेकिन तब अचानक से जैक ऑफिसर के सामने आ जाता है और उसे मारने लगता है, जिसमें ऑफिसर जैक को बेहोश कर दे। लेकिन तब रोज पीछे से आकर पुलिस ऑफिसर को गन से मार देती है। और तब हम नोटिस करते हैं कि रोज के हस्बैंड भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन तब रोज उन्हें एक इंजेक्शन लगा देती है
है, जिससे कि वो वापस पहले के जैसे हो जाते हैं। यानी कि यहाँ हम समझ सकते हैं कि रोजी भी अच्छी लेडी नहीं है। जिसके बाद वो अपनी बेटी मेजी को समझाती है और पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को जंगल में फेंक देती है। और यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर की बॉडी को ऐसे रख देती है जैसे कि किसी को पता ना चले, और अगर पता चल भी जाए तो ऐसी बॉडी लगे जैसे कि किसी क्रिमिनल को मारते वक्त पुलिस ऑफिसर की ही डेथ खुद हो गई। और रोजी ने इन दोनों भाइयों को जब तक बेसमेंट में बंद कर रखा था, लेकिन ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और तब जैक को याद आता है कि उसके पैसों वाला बैग हो घर के अंदर ही है। और जैक अपने भाई मैडी से कहता है कि तुम यहीं रुको। जिसके बाद वो घर के ऊपर चढ़ता है और वो एक रूम में पहुँचता है जहाँ पर उसे एक लेडी दिखती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, जिसके हाथ पैर भी कटे हुए थे। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो शुरुआत में नाइफ के हैंडल किसी की बोन से बने हुए थे, वो इसी औरत की बोन से बनाए गए थे। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये जो फैमिली है ये इसी लेडी की है, ना कि रोजी। और इस लेडी ने गलती से रोजी के बेटे का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसके बाद वो मर गया था। और वो लड़का कोई और नहीं, रोजी का बेटा ऑयली था। और रोजी अब इससे बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने इसकी पूरी फैमिली को अपने कब्जे में कर लिया था। रोजी ने इसके हस्बैंड को कुछ ऐसी दवाइयाँ दी थी जिससे कि वो पैरालाइज हो जाए। और मेजी जब काफी ज्यादा छोटी थी इसलिए उसे कुछ ठीक से याद भी नहीं था, और रोजी ने उसे मैनिपुलेट करके उसको अपनी माँ बता दिया। जिसके बाद उसने मेजी की असली माँ के हाथ पैर काट दिए और उसे हमेशा के लिए यहाँ बंद कर दिया। जिसके बाद वो लेडी जैक से कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन यहाँ पर जैक चाहता था कि वो उसे बचाए, लेकिन वो लेडी कहती है कि मेरा बचने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद जैक ना चाहते हुए भी उस लेडी को मार देता है। और उसके बाद जैक पैसों वाला बैग लेके यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन इतने में मेजी यहाँ पर आ जाती है। तब वो उसे दूसरे रूम में ले जाता है और उसे सब सच्चाई बताता है, और वो उसे कुछ पुरानी फोटोज भी दिखाता है, जिससे मेजी पूरी तरीके से कन्विंस हो जाती है कि रोजी उसकी माँ नहीं है। और इसके बाद जैक चाहता था कि मेजी और उसके डैड को भी बचा लिया जाए। जिसके बाद वो उन्हें कार में बिठाने के लिए कहता है और तब वो नोटिस करता है कि उसका भाई मैडी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और उसका भाई मैडी रोज के साथ था। और मैडी यहाँ पर काफी ज्यादा बोला था, और रोज ने उससे ये कहा था कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और मैं तुम्हारी माँ जैसी, जिससे कि मैडी कन्विंस हो जाता है और वो उसे अपनी माँ ही मानने लगता है। लेकिन तब जैक वापस घर के अंदर मैडी को लेने जाता है, और इतने में रोजी जैक को शूट कर देती है, लेकिन मेजी घर के अंदर आके जैक को बाहर ले जाती है। और तब यहाँ पे इसका बॉस भी आ जाता है, जो कि जैक से पूछता है कि उसका पैसा और बेटा दोनों कहाँ हैं, जिस पर वो झूठ बोल देता है कि तुम्हारा बेटा उस औरत की गिरफ्त में है। लेकिन यहाँ पर जैक का झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि उसने आते वक्त उस कार का एक्सीडेंट देख लिया था और बेटे की डेड बॉडी भी। और इससे उस आदमी को काफी गुस्सा आ जाता है, और अब वो कहता है कि इसके बदले तुम्हारे भाई को मरना होगा। जिसके बाद वो जैक को बालों से पकड़ के बाहर लाता है और रोजी से कहता है कि मैडी को मुझे दे दो। लेकिन रोज ऐसा करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो उसे अब अपने बेटे जैसा मानती थी, और वो उस आदमी को शूट करके मार देती है। लेकिन उस आदमी का एक और साथी पीछे से आता है रोज पर हमला करने के लिए, लेकिन मैडी भी उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और इस बार मैजी अपने डैड को लेकर यहाँ से भाग जाती है, और यहाँ पर जैक वहीं पर ही रह जाता है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब मेजी के डैड रिकवर हो रहे हैं, और पुलिस भी रोज को ढूंढ रही है, क्योंकि रोज ने पुलिस ऑफिसर को भी मारा था। और यहाँ पर रोज मैडी को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही रखती थी। और फिर हमें एक कैमरा को दिखाया जाता है जो कि उसने अपने घर में लगाया था, और दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है। और ये सीन देखने में काफी ज्यादा डरावना था, क्योंकि उसने जो चीज मेजी की माँ के साथ की थी, अब वो वही चीज जैक के साथ भी करेगी। और ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।